दोस्तों, मैं हूं जेसी चौधरी और आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू स्टे अलोन एंड हैप्पी। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ और डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए एक हाथी खड़ा हुआ है और एक अंधा आदमी उसको कहते हैं कि हाथी बताइए कैसा है, तो उसका हाथ हाथी की सूंड पे जा पड़ता है। तो वो कहता है कि ये एक रोप लाइक एनिमल है। एक दूसरे अंधे को कहते हैं तुम डिफाइन करो भाई हाथी कैसा है, तो उसका हाथ उसकी टांग पे जा पड़ता है। वो कहता है ये पिलर लाइक एनिमल है। तीसरे अंधे को जब कहते हैं तुम बताओ भाई, उसका हाथ हाथी के कान पर पड़ता है, कहता है लीफ लाइक एनिमल है। यानी हर एक ने जिस चीज को छुआ उसी हिसाब से उसका डिस्क्रिप्शन कर दिया। क्या हाथी ऐसा होता है जैसा वो डिस्क्राइब कर रहे हैं? वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसी तरीके से लाइफ के अंदर लाइफ को डिफाइन करना कंप्लीटली पॉसिबल नहीं है। जो आदमी जैसी लाइफ जीता है, जिस तरीके एक्सपीरियंस लेता है, उसी तरह से लाइफ को डिफाइन कर देता है। तो हर एक की डेफिनेशन अलग अलग है, लेकिन कंप्लीट डेफिनेशन आज तक कोई भी दे नहीं पाया है। अब ह्यूमन बीइंग की जो उत्पत्ति है, बर्थ ऑफ चाइल्ड है, वो भी एलोन एक पार्टनर से नहीं होता है। वहाँ भी कंपेनियन चाहिए और दो के मिलने से ही एक संतान की उत्पत्ति का होता है। कुछ एनिमल जो होते हैं वो एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे हनी बी है। इसके अंदर 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक क्वीन होती है, वर्कर्स होते हैं, ड्रोन्स होते हैं। अब इसे ड्रोन्स ऐसे होते हैं जो कि केवल फीमेल के एग के द्वारा पैदा होते हैं, इसमें मेल के स्पर्मेटोजोआ नहीं होते। तो ये एक हम कह सकते हैं कि एलोन है। एलोन पेरेंट से पैदा हुए हैं, 2 से पैदा नहीं हुए। अब आज के टॉपिक का मतलब क्या है? हाउ टू स्टे एलोन एंड रिमेन हैप्पी। एलोन किसे कहते हैं? एलोन भी कई तरीके के होते हैं। वैसे तो हर आदमी अकेला ही है, लेकिन अगर आपकी शादी हो जाती है तो आपके साथ एक एसोसिएशन हो जाता है किसी का, तो आप एलोन रहते हुए भी एलोन नहीं हैं। आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो भी आपके साथ कोई ना कोई है, आप एलोन नहीं हैं। आप किसी के साथ लव अफेयर करते हैं तो आपके साथ वो हैं, और जब तक वो हैं आप अकेले नहीं हैं। जब वो आपको बिट्रे कर देता है या कर देती है, तब इंडिविजुअल एलोन हो जाता है, तब क्योंकि उसके साथ कोई उसका एसोसिएट पार्टनर नहीं है। सिमिलरली शादी के बाद अगर मान लो हस्बैंड की या वाइफ की डेथ हो जाती है तो हम कहते हैं ये एलोन है। अगर उनके साथ बच्चे हैं तो वो एलोन नहीं है। अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर हम कह सकते हैं वो एलोन है। तो एलोन की डेफिनेशन अलग अलग किस्म की होती है। प्राइमरली एलोन का मतलब अकेला। एक आदमी अकेला इस समाज में कैसे खुश रह सकता है, ये मेरी समझ से बाहर है। उसका इंटरेक्शन जगह जगह पर, रोज कई जगह पर होना है। तो ही हैज टू लिव इन दिस वर्ल्ड विद एसोसिएशन विद मेनी पीपल। हाँ, रात को सोते समय वो एलोन है, अकेला है और उसके साथ कोई नहीं है। वो एलोन की अवस्था मैं समझ सकता हूँ। व्हेन द पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड इन लाइफ, तो वो सोते हैं अकेले ही अच्छे हैं। इट इज़ बेटर देन लिविंग एलोन देन इन बैड कंपनी। तो एलोन रह के भी आदमी हैप्पी कैसे रह सकता है ऐसी सिचुएशन में? तो मैं समझता हूँ कि एलोन रह के उसके पास वक्त बहुत होता है, फ्रीडम बहुत होती है, जो कुछ करना चाहता है कर सकता है। किसी से पूछना नहीं, किसी से कुछ नहीं करना, किसी से परमिशन लेनी।
जैसी प्लानिंग वो अपने लिए लाइफ की चाहता है वैसी प्लानिंग कर सकता है, जो खाना चाहे खा सकता है, जो पीना चाहे पी सकता है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन और बार उसके ऊपर नहीं होता है, तो हम कहते हैं ये एलोन रहता है। अब इस एलोन के अंदर खुश रहने के तरीके क्या हैं? पहला तरीका था जो आपके पसंद की किताब है, जिस तरह का आप टॉपिक लाइक करते हैं उस तरह की किताबें लें और उनको पढ़ें। उसको पढ़ने से आपको डेफिनेटली हैप्पीनेस मिलेगी उसके अंदर। इसके अलावा यू कैन रिवार्ड योर सेल्फ बाय गोइंग टू शॉपिंग, टेकिंग ए बाथ, लिसनिंग टू मोटिवेशनल म्यूजिक, हैविंग ग्लास ऑफ वाइन, वॉचिंग ए मैराथन ऑफ योर फेवरेट शो। तो आपको इन चीज़ों को करने में कोई गिल्ट महसूस नहीं होता, क्योंकि कोई आपको जज करने वाला वहाँ पर नहीं है। तो इसलिए राइटिंग की आप शौक़ है तो आप राइटिंग एक्टिविटी भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जिससे आपको स्माइल आती है चेहरे पे, कोई भी ऐसा काम जिससे आपको मुस्कुराहट आती है, खुशी मिलती है, यू कैन डू ऑल दो थिंग्स। जो भी आपका टाइम है उसको आप रीअरेंज कर सकते हैं, अपने चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और लाइफ जो है ना, ये एक चेंज का नाम है, परिवर्तन का नाम है। एक ही चीज़ से आदमी लगातार बोर हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम एक घर में रहते हैं और 5 साल तक कहीं निकलते ही नहीं, बाहर का वातावरण नहीं देखते, चेंज नहीं करते अपने आप को, कुछ नया एक्सपीरियंस लेके नहीं आते हैं, तो हम बोर होने लग जाते हैं। सिमिलरली घर के अंदर हम फर्नीचर लगाते हैं अपने शौक़ से, प्यार से, जैसा अच्छा लगता है रखते हैं। पहले कुछ साल हम उसको एंजॉय करते हैं, 2 साल 3 साल फर्नीचर अच्छा लग रहा है। कुछ टाइम के बाद लगता है कि इस फर्नीचर पर बैठ बैठ के यार थक गए, लेट अस चेंज द डायरेक्शन। अब इसको इधर से इधर करते हैं, इधर से इधर करते हैं, तो एक नई लुक उसके अंदर दिखाई दे जाती है। तो इंसान की फितरत है कि वो चेंज चाहता है, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो प्लेस ऑफ विज़िट हो, हर वक्त चाहता है कि नई जगह पर जाएं, नया एक्सपीरियंस लें। तो ये चेंज की फीलिंग आना कोई बुरी बात नहीं है, इससे भी एक एक्सपीरियंस मिलता है, नॉलेज बढ़ती है और डेफिनेटली इसमें कंटेंटमेंट मिलती है। कंटेंटमेंट अगर मिलती है तो हम कह सकते हैं कि लाइफ इज़ गुड इनफ। तो बजाय इसके कि हम किसी एक रिलेशनशिप को ज़बरदस्ती खींचते रहें और रोज़ एक टेंशन भरी ज़िंदगी जिए, उससे कंपैरेटिवली मैं समझता हूँ एलोन इज़ बेटर। लेकिन एलोन रह के भी आदमी एलोन रहता नहीं है। फिजिकली तो एलोन है, लेकिन इस दिमाग का क्या करेंगे? ये दिमाग आपको पास्ट की मेमोरीज से अलग नहीं करता। तो वो एलोन फिजिकली हो सकते हो, लेकिन मेंटली एलोन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिनके साथ जो समय गुजारा होता है, अच्छा या बुरा जैसा भी गुजारा है, वो हर बार हमारे दिमाग में आके हमारे साथ एसोसिएट हो जाते हैं। तो इट इज़ really a difficult job to live alone practically, because human mind is not a machine. It works biologically and therefore the memory cells, subconscious mind, ये सारी चीज़ें हमें alone रहने नहीं देते हैं। फिर भी apparently लोग alone रहना बेटर इसलिए समझते हैं क्योंकि उनको किसी से पूछना नहीं पड़ता, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अपनी मर्ज़ी से चल सकते हैं, जो शॉपिंग कर सकते हैं, जो खा सकते हैं, जो पी सकते हैं, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। इसका मतलब वो चाहते हैं कि लाइफ के अंदर कोई डिसिप्लिन ना हो, कोई कंट्रोल ना हो, मन की मर्जी है और एक मन को जो है हवाई जहाज बना के उड़ाएं जहाँ उड़ाएं। तो ये भी एक लोगों की सोच है। अगर वो सोचते हैं इसमें उनको खुशी मिलती है तो डेफिनेटली दे कैन लिव लाइक दिस आल्सो। बट लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ है बड़ी पेनफुल है, और लाइफ में पेन के साथ जीना, एलोन रहना तब तो पॉसिबल है। लेकिन अगर हम सोचें कि एलोन रह रहे हैं और प्रैक्टिकली खुश हैं और पेन नहीं है, ऐसा मेरे विचार में पॉसिबल नहीं है। बट लुकिंग इनटू द ओवरऑल सिनेरियो, ओवरऑल फीलिंग्स, इट इज़ अप टू द पर्सन टू चूज टू लिव एलोन और लिव इन द कंपनी ऑफ द पीपल टू whom they like. May not be necessarily the spouse, the same sex also, but company is always better. जो लोगों की लाइकिंग आपके साथ मिलती हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपकी नज़र में कोई ऐसे भी आते हैं, कुछ सिमिलर सेक्स के लोग मिलते हैं जो अच्छे हैं, उनकी कंपनी में रह सकते हैं। आई थिंक देयर वन कैन एंजॉय मोर, एक्सचेंज द मोर रादर देन स्टेइंग अलोन व सिंगल हैंडेड।
दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ मैं आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। धन्यवाद।